हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हेट्रोसाइक्लिक की प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि आपकी जून 2015 के अंदर पूछी गई है CSIR नेट के अंदर। तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपनी ट्रिक के साथ जैसे हम इस चैनल पे डिस्क्राइब करते हैं। देखो क्या है, ये जो आपके पास कंपाउंड दिया है, आपके पास कार्बोनिल है, उसके अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप आपके पास लगा है। साथ में आपके पास क्या है, 1 2 3 4 कार्बन पर एक कार्बोनिल है। साथ में क्या है, एक मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर आपने ऑर्गेनिक के थोड़े बहुत क्वेश्चन भी किए होंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये आपके पास क्या है, एक्टिवेटेड मिथाइलिन टाइप का कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल टाइप का। ठीक है, साथ में आपके पास क्या है, एक्वस बेस दे रखा है, सिंपल रूम टेम्परेचर की कंडीशन है। आपको बताना है कि ए क्या होगा आपके पास। फिर दोबारा से आपके पास एक्वस KOH दे रखा है, सिंपल बेस दे रखा है आपको, और रिफ्लक्स की कंडीशन दे रखी है, मींस हाई टेम्परेचर आपको प्रोवाइड कर रखा है। और आपको बताना है कि बी कॉम्प्लेक्स जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा। पहले हम क्या करें, हाफ पार्ट को डिवाइड करें ताकि आराम से आपको विजिबल हो जाए। तो देखो, पहला काम हमारा सिर्फ क्वेश्चन को इतना सॉल्व करना है। मींस देखो, आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये जो पोर्शन दिया है, ये जो पोर्शन है वो किसका है, पोलनोर सिंथेसिस से दिया हुआ है। घबराने की जरूरत नहीं है, नाम देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पोलनोर सिंथेसिस है, मैंने याद नहीं करी। बिल्कुल सिंपल आपके पास है, और अगर आपको ये ना भी पता हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके अंदर क्या है, आपके पास एक अल्फा अमीन कार्बोनिल टाइप का कंपाउंड हमेशा होता है, उसके साथ कोई भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिया होता है, कार्बोनिल के साथ दिया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, बेस है, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन आपके पास है, CH2 नेगेटिव आपके पास बनता है। ठीक है, सबसे मेन बात क्या है कि अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया है, अल्फा पर अमीन ग्रुप आपके पास है, तो क्या बनता है, यहां पर पायरोल बनता है। अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप होता है तो आपके पास फ्यूरन बनता है। अगर आपके पास सल्फर हो जाता वहां पर तो आपके पास क्या बन जाता, थायोफेन बन जाता। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आपको ये भी ना पता हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। ठीक है, कैसे, देखो आपके पास ए के अंदर अगर आप ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन में साफ साफ पता चल रहा है, यहां पर भी पायरोल बना हुआ है, यहां पर भी पायरोल है, यहां पर भी पायरोल है, यहां पर भी पायरोल है। मींस इस सिंथेसिस को जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक जगह COOH ग्रुप है, एक जगह COOET एस्टर ग्रुप आपके पास लगा है। मींस आपको सिर्फ, अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि एसिड ग्रुप की पोजीशन कौन सी होगी और जो एस्टर ग्रुप है उसकी पोजीशन आपके पास कौन सी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर दोनों एस्टर ग्रुप दिए हुए हैं, इसका मतलब ध्यान से सुनना मैं क्या बात कह रही हूं। यहां पर आपके पास दो एस्टर ग्रुप दिए हुए हैं, यहां पर क्या है, एक एस्टर है, एक आपके पास क्या है, एसिड दिया हुआ है। मींस क्या है, यहां पर एस्टर का क्या हो रहा है, आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसकी कंडीशन में हो रहा है, बेसिक हाइड्रोलिसिस आपके पास एस्टर का हो रखा है। ये क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। अगर जिसको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है वो बहुत इजीली किसका हाइड्रोलिसिस होगा तो भी क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता है। एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि पायरोल है आपके पास बना कैसे है। ध्यान से देखो, आपके पास इधर आपके पास अमीन है, NH2 ग्रुप आपके पास है अल्फा पर, इधर आपके पास डबल बॉन्ड O है। अगर मैं इस को देखती हूं, इधर आपके पास डबल बॉन्ड O है इस कार्बन के ऊपर, ये जो पहला कार्बन है, इसी कार्बन पर COOET आपके पास है। इस सेकंड कार्बन पर, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पर आपके पास क्या है, COOET आपके पास दे रखा है। मींस क्या है, 5 मेंबर रिंग बन रही है। सबसे पहले क्या होगा, डिहाइड्रोलिसिस आपके पास होगा, तो क्या बनेगा आपके पास, डबल बॉन्ड O, इधर नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इधर आपके पास COOET आपके पास, इधर भी क्या है, COOET आपके पास है। ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड पर क्या था, मिथाइल था, तो आप यहां पर भी मिथाइल कर लेना। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन रही है, इसका मतलब 1 2 3 4 5। ये हमेशा रिंग ना इस टाइप से ऐसे बनती है। कैसे बनती है,
एक बार थोड़ा सा हिंट देती हूँ, पूरे मैकेनिज्म पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, फिर से इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जाएगा, और यहाँ जो डबल बॉन्ड आपके पास होता है बनेगा, वो वाला यहाँ एज ए नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इसके बीच में आपके पास बॉन्ड बनेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, ओ नेगेटिव जाएगा, और ये जो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पर जाकर लग जाता है, ठीक है। फिर वहां से आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन OH को डिहाइड्रेशन कराओगे तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके फिर आप मतलब साइक्लिक रिंग है उसको रीओपन करोगे। एक बार बता ही देती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना एक बार क्या बता रही हूं। ये आपके पास हाइड्रोजन है, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला यहां पर आएगा, ठीक है। जैसे यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड O है, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर आपके पास नाइट्रोजन H है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर क्या है COOET आपके पास है, ठीक है। इधर क्या है COOET आपके पास है। फिर से क्या होगा, ये वाला यहां जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, H आपके पास है, इधर आपके पास ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, COOET बनेगा, COOET आपके पास यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सेम, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस पर COOET आपके पास प्रेजेंट है, यहाँ पर भी COOET आपके पास प्रेजेंट है। इस नेगेटिव ने यहाँ पर किया, O पर नेगेटिव गया, यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं ये जो हाइड्रोजन गया है ये OH आपके पास बन जाएगा फाइनली। इधर आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है, और इनके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड आपके पास बन गया है। अब देखो आपको क्या करना है, हाँ अब देखो क्या है, यहां पर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर से क्या होगा, डिहाइड्रेशन आपके पास होगा। डिहाइड्रेशन करोगे जैसे ही तो यहां पर क्या बन जाएगा, आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप COOET, इधर भी आपके पास क्या है, COOET आपके पास है। फिर से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला आपके पास इधर जाएगा, ये वाला आपके पास इधर जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरह से पायरोल रिंग बन जाएगी, ठीक है। आपको इस मैकेनिज्म पर जाने की जरूरत नहीं है, जो करना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन बात क्या थी कि जो हमारा कंपाउंड बन रहा था अभी तक, वो हमारा कंपाउंड क्या है, हमने सिंपल पहचान लिया, पायरोल आपको दे रखा है, ये कंपाउंड आपके पास है। सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रखा है, वो कौन से एस्टर का हो रखा है, क्योंकि जब आप ऑप्शन में देखते हो तो एक एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रखा है, एक का नहीं हो रखा है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा। अब देखो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, जो जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वहां पर क्या होगा, जाकर हाइड्रोलिसिस होगा। दोबारा सुनो, जो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस जाकर आपके पास होगा। आपको ये डिसाइड करना है इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है। अगर मैंने 1 की बात की, इसको मैंने 2 किया, क्योंकि 1 के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसके बगल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके पास दूसरा क्या है, दूसरे वाले पे देखेंगे, इस पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके बगल में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
साथ में इसका जो साइड वाला आपके पास एटम है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब कुछ इफेक्ट आपके पास क्या है, नाइट्रोजन का भी लग रहा है। इसका मतलब ये वाली जो पोजीशन है, सेकंड वाली पोजीशन है, वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके पास है। इसीलिए जो आपके पास हाइड्रोलिसिस होता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस जो आपके पास एस्टर का होता है, ठीक है, वो किस पोजीशन पर होगा, एट कार्बन 2 पर होगा। ये जो मैंने 2 मेंशन किया है। तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि जो आपके पास इसका हाइड्रोलिसिस करके, बेसिक हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो यहां पर क्या होगा, आपके पास COOET ये सेम रहेगा, और ये आपके पास एस्टर का जब बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो क्या बनेगा, COOH है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा। मीन्स क्या है, आपके पास ए और बी आंसर हैं, वो दोनों आपके यहाँ पर गलत हो गए हैं। आपके पास 2 चॉइस है, या तो आपका सी आंसर होगा या फिर आपके पास डी आंसर होगा। क्लियर है। अब अगला पार्ट देखते हैं कि बी जो आपके पास कंपाउंड है वो किस तरह से आपके पास बन रहा है। ठीक है, यहां तक अगर समझ आया है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतने पार्ट में हमने अभी तक मैकेनिज्म बहुत लंबा पढ़ लिया है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि जो यहाँ पर आपके पास एस्टर ग्रुप दे रखे हैं, इनमें से एक का हाइड्रोलिसिस हो रखा है। मींस क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस पोजीशन पर होगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए था, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन होगी कार्बन की, वहीं पर हाइड्रोलिसिस आपका फास्ट होगा। ठीक है, तो फास्ट हाइड्रोलिसिस कहां आपके पास हो रहा था, इस वाली पोजीशन के ऊपर आपके पास हो रहा था। ठीक है, यहां से ए और बी आपका रिप्लेस हो गया। एक बार सी और डी के अगर मैं ऑप्शन देखती हूं, बी वाले, वो मैं एक बार मेंशन कर देती हूं। यहां पर आपके पास पायरोल रिंग दे रखी है, इधर COH ग्रुप है, सेम है। डी के अंदर जो आपके पास बी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इधर भी नाइट्रोजन है, इधर आपके पास क्या है, ये कंपाउंड आपको दे रखा है। मींस आपको सी और डी में से पहचाना है, ए और बी यहीं से रिमूव हो गया है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। अब देखो यहां पर क्या है, एक्वस KOH है रिफ्लक्स की कंडीशन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब, रिफ्लक्स का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर जब भी दिया होता है, अब यहां से यहां पर जाओ, हो क्या रखा है, यहां पर क्या है, COH ग्रुप है, यहां पर एस्टर ग्रुप है। इसने क्या किया है, इधर वाले पे COH ग्रुप आपके पास इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इधर वाले में क्या है, COH ग्रुप नीचे है आपके पास, इधर COET है। इसने क्या किया, दोनों को गायब करके रख दिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है आई थिंक। हाँ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यही आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था पेपर में। यहां पर क्या है, आपका CO2 अलग हो रखा है, तब एसिड हट रहा है। मींस क्या है, यहां पर आपके पास डिकार्बोनाइलेशन हो रखा है, कार्बोनाइलेशन नहीं, डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मींस क्या है, -CO2 गैस आपके पास हो रखी है। ठीक है, हमेशा कार्बोक्सिलेशन जो आपके पास होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर की कंडीशन में होता है, और ये हमेशा वहां बनता है जहां पर कार्बेनियन आपके पास स्टेबल होता है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हमेशा वहां पर होता है जहां पर कार्बेनियन आपका स्टेबल है। जहां पर भी हम -CO2 करते हैं तो वहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आपके पास कार्बन पर आता है, मींस कार्बेनियन आपके पास बन रहा होता है। अगर ये कार्बेनियन आपका स्टेबल होता है तभी आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, अदरवाइज आपका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास जो कंपाउंड हमने अभी तक बनाया था वो आपके पास क्या है, COOH है, इधर आपके पास COET आपके पास है, ये आपके पास कंपाउंड था। पहले में क्या होगा,
क्योंकि आपको क्या दे रखा है, सिंपल बेसिक कंडीशन दे रखी है। बेसिक कंडीशन का मतलब क्या है कि जो एस्टर है यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, एस्टर का बेसिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा अगले स्टेप में। मींस क्या है, फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी COH ग्रुप आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, COOH ग्रुप आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से इनमें से ग्रुप को हटाना है कि दोनों आपके पास हटेंगे या एक हटेगा। ऑब्वियस ही बात है, एक का कभी भी डी कार्बोक्सिलेशन है, दोनों के दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पर एक साथ नहीं होता, एक एक करके आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी आपके पास होता है। तो यहां से भी आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों का आपके पास क्या नाम है, डी कार्बोक्सिलेशन, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आंसर आपके पास सी निकल जाएगा। अदरवाइज आप ये देखो, यहां पर बेसिक कंडीशन है तो हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब डी कार्बोक्सिलेशन किस स्टेप पर पहले होगा आपको ये देखना है, क्योंकि एक कार्बन पर होगा, इस पर होगा या इस पर होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज आपके पास ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पर आपके पास क्या बनेगा, डी कार्बोक्सिलेशन। ध्यान से देखना एक बार, इधर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इधर आपके पास है। एक कंडीशन में तो पॉसिबल है कि यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और या फिर दूसरी कंडीशन आपके पास है कि आपका जो डी कार्बोक्सिलेशन है वो इस वाले स्टेप पे आ रखा हो, इस वाले कार्बन पर आ रखा हो और यहां पर नेगेटिव चार्ज आपके पास हो। इस तरह से आपके पास पॉसिबल है, इधर COH ग्रुप आपके पास लगा हुआ है। देखो दोनों में से ज्यादा स्टेबल क्या है, देखते ही पता चल रहा है। नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर आपके पास कार्बेनियन बनता है तो आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या है, मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन के अंदर नेगेटिव चार्ज आपके पास जा रहा है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब डी कार्बोक्सिलेशन किस पॉइंट पर होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर होगा। तो आंसर क्या होगा आपके पास, सी होगा। एक बार क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को शॉर्ट के अंदर। आपको क्वेश्चन के अंदर अल्फा अमीन दे रखा है कार्बोनिल का, इस तरह का कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिया है, बेसिक कंडीशन लगाई है रूम टेम्परेचर पर, एक कंपाउंड आपको बनाना है। तो देखो सबके अंदर पायरोल सेम है, क्योंकि बेसिक बेस है, साथ में आपके पास क्या है, एस्टर है। मींस क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस एस्टर का हो रखा है, और बेसिक हाइड्रोलिसिस एस्टर का वहां पर होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा आपके पास हो। ठीक है, अब यहां पर जो दोनों कार्बन आपके पास बनते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये वाला कार्बन आपके पास होता है। इसका मतलब यहां पर जो भी एस्टर ग्रुप लगा होगा उसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो हमारा ए और बी है, यहीं से क्रॉस हो जाता है। अब आंसर बचा सी और डी में से। ठीक है, अब सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, फिर से बेस दे रखा है, क्योंकि यहां पर एस्टर आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, एस्टर आपके पास प्रेजेंट है इस वाले के अंदर, तो आप क्या करोगे, एस्टर का फिर से हाइड्रोलिसिस कर दोगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास एसिडिक ग्रुप आपके पास आ जाएगा। अब क्या है, उसके साथ रिफ्लक्स की कंडीशन दे रखी है। अगर रिफ्लक्स का मतलब है हाई टेम्परेचर, हमेशा रिफ्लक्स की कंडीशन के अंदर ही आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन होता है। और हमेशा कुछ पॉइंट्स हैं, इसका ध्यान रखना, जहां पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है वहां पर क्या है, जब CO2 बाहर निकालते हैं मैकेनिज्म के अंदर, हमेशा कार्बेनियन बनता है। आपको बस इतना देखना है कि जहां पर आप डी कार्बोक्सिलेशन कराते हो वहां नेगेटिव चार्ज बनता है, और आपको यह डिसाइड करना है कि नेगेटिव चार्ज कहां पर बनेगा, इस वाले कार्बन पर बनेगा या इस वाले कार्बन पर बनेगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां वाले पर स्टेबल है, इसका मतलब जो आपके पास यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा वो इस वाले स्टेप पर होगा। ये आपको एडिशनल ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी अदरवाइज। ठीक है, और दो जो पोजीशंस हैं एडजेसेंट, उन पर कभी भी डी कार्बोक्सिलेशन एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब डी आंसर तो यहीं पर आपका क्रॉस हो जाता है। आंसर आपके पास क्या बचता है, सी बचता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।